नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। देश के दूसरे बड़े राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है, उपचुनाव नहीं जीत पाई है। कुछ राज्यों में तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। जो सीट बीजेपी के खाते में थी वो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी की सीट छीन ली है टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने। सवाल यह है कि बीजेपी की यह हार कितनी बड़ी हार है, और हम आपको वो दो कारण बताने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो में, जिसकी वजह से आपके लिए यह समझना बहुत आसान होगा कि यह कितना बड़ा झटका है या कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। सीधे तौर पर देखने से यह लगता है कि 5 राज्य हैं और 5 राज्यों की मिलाकर 7 विधानसभा सीटों के परिणाम आए हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 4 इंडिया गठबंधन जीता, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती। आपके दिमाग में यह बात आ सकती है, आपके जेहन में यह बात आ सकती है कि एक सीट का तो फासला है, कम से कम 3 बीजेपी तो जीत गई और 4 ही तो इंडिया जीता है, एक ही सीट का तो फासला है। दूसरी जो बात आपके दिमाग में आएगी कि क्या इसको इतने व्यापक रूप में देखने की जरूरत है, ये जो पूरा परिणाम है इसको इतने व्यापक रूप में देखने की जरूरत है, और क्या इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि चूंकि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन ने जीता, 4 सीटें 7 में से जीती, इसलिए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसका आकलन या ऐसे आकलन किया जा सकता है, ऐसे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या ये ठीक होगा? हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये बड़ा झटका है और क्यों। 2 वजहों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, खासकर अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं या बढ़ गई होंगी। अब कितनी बड़ी है मैं तो नहीं जानता, उन्होंने हमसे बताया तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई होंगी। वो 2 कारण जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस नतीजे के सामने आने के बाद जो 2 बात समझ में आती है, 2 कारण समझ में आते हैं। वैसे कारण हैं कई। बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि जातीय समीकरण ध्वस्त हुए हैं, जातीय समीकरण नाकाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और एक और महत्वपूर्ण कारण बीजेपी की चिंता बढ़ने का वो ये कि इंडिया का प्रयोग सफल हुआ है। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही थी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव, इंडिया लड़ रहा था। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, समाजवादी पार्टी की मदद की थी, और इंडिया का ये प्रयोग सफल हुआ है। तो इंडिया का ये प्रयोग सफल होना ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चिंता है, चिंता का सबब है। तो 2 कारण, जातीय समीकरण धराशायी हुए। घोसी सीट के बारे में जो मुझे पता है, जो मेरी जानकारी है, वहां के जो जातीय समीकरण है, 60,000 राजभर मतदाता हैं, जिस पर एक छत्र राज होने का दावा ओम प्रकाश राजभर करते हैं। वैसा ऐसा कहते हैं, इस तरह के दावे करते हैं जैसे राजभर का पूरा वोट उनकी मुट्ठी में हो। और ओम प्रकाश राजभर ने न जाने क्या क्या दावे किए थे घोसी विधानसभा सीट को लेकर। और जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन है, उसने मदद की, उसमें शामिल कई दलों ने मदद की। इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी था घोसी विधानसभा का उपचुनाव या दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव, लेकिन घोसी की बात करेंगे
कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कांग्रेस तो यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ती रही है, लोकसभा चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस का कोई बहुत कम जनाधार नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जनाधार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इससे पहले अपने उम्मीदवार न उतारे हों समाजवादी पार्टी के सामने, और आम आदमी पार्टी ने भी, वाम दल ने भी अपने उम्मीदवार पहले उतारे हैं, लेकिन इस बार नहीं उतारा। इस बार इंडिया लड़ रहा था और इंडिया में शामिल दूसरे दल समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे थे। ये प्रयोग सफल हुआ। ये बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बड़ा राज्य बिहार भी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण ध्वस्त हुए हैं और जातीय समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ ले आई, दारा सिंह चौहान को साथ ले आई, तो वो पूरा समीकरण ध्वस्त हुआ है। ओम प्रकाश राजभर वो सीट बीजेपी को नहीं जितवा पाए जहां 60,000 राजभर मतदाताओं की संख्या है। पिछड़ा वर्ग का भी दबदबा माना जाता है। 60,000 राजभर मतदाता, 40,000 यादव, 50,000 चौहान और करीब 60,000 दलित मतदाता हैं, 90,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो इस सीट का समीकरण ऐसा है और यहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। दारा सिंह चौहान जो खुद चौहान समाज से आते हैं और वो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खास बात कि वो इस सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर मतदाताओं की संख्या 60,000 है और फिर भी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को यह सीट नहीं दिलवा पाए। तो इम्तिहान में बीजेपी तो फेल हुई ही। 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी फेल हुए। और फिर जाते जाते याद रखिए वो 2 कारण जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई है। इस उपचुनाव के नतीजे से क्या निकलकर सामने आया है? पहला ये कि बीजेपी का जातीय समीकरण ध्वस्त हुआ है। बीजेपी के जातीय समीकरण का जादू नहीं चला है और जिस जातीय समीकरण पर या जिस वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा माना जाता है या बीजेपी के सहयोगियों का कब्जा माना जाता है, उस वोट बैंक ने भी साथ नहीं दिया है। दूसरा मामला इंडिया की एकजुटता का है। ये तमाम सवाल उठते रहते हैं कि इंडिया कैसे एकजुट होकर लड़ेगा, राज्यों में स्थिति क्या होगी। कई राज्यों में तो इंडिया गठबंधन के कई दल आपस में ही लड़ते हैं, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वहां क्या स्थिति होगी। तो एक दूसरे के खिलाफ आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन घोंसी का प्रयोग, उस चुनाव का प्रयोग तो सफल होता हुआ दिख रहा है। अगर समाजवादी पार्टी लड़ रही थी उपचुनाव घोसी विधानसभा सीट पर, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वाम दल ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। तो जाहिर तौर पर यह इंडिया की एकजुटता का मैसेज है। इंडिया ने एकजुटता का मैसेज दिया है। ये प्रयोग सफल हुआ है और इस प्रयोग की सफलता ही भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।